जी सर, तो ये मॉन्यूमेंट आप बता रहे थे कि दिस इज ऑफ मिस्टर नादर एडलजी डिंशा, द फाउंडर ऑफ द फेमस NED इंजीनियरिंग। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, चाला केम छो? महेश भाई कैसे हैं? मलिक कैसे हैं आप? सब ठीक है? अच्छा फ्रेंड्स, इस वक्त हम हैं कराची पारसी इंस्टीट्यूट में और हमारे साथ होमी गढ़ियाली साहब हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? फाइन, थैंक यू। और साहिब जी जी साहिब जी। और सर जो है पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा हमारे साथ जो है माना साहब भी हैं, रमेश माना साहब, और इनको भी आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो में भी हमारे देखा था और बहुत अच्छे हमारे जो है मतलब हम कहें कि बड़े भाई भी हैं हमारे और हमारे वेल विशर भी हैं। सर कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास। और बहुत जल्दी आपने दूसरी वीडियो बनवाने के लिए जी नहीं, और सर से जो है फाइनली हमें टाइम मिल गया। काफ़ी टाइम से हम इनके पीछे पड़े थे, लेकिन ज़ाहिर है बिज़ी हैं, तो उस वजह से तो थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टाइम दिया। वेलकम। तो ये है कि बैठते हैं, अभी तो आए हैं, ज़ाहिर है और भी काफ़ी सवालात भी आपसे करेंगे। तो देखने वालों को थोड़ा सा बस कुछ आप कहना चाहें स्टार्टिंग में। हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ कराची में बड़े सुकून से हैं, लेकिन गम ये है कि हम सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में 1000 रह गए, क्योंकि बहुत माइग्रेशन हो गया है। और वैसे भी यहाँ कराची में कभी भी 7000 से ज़्यादा रहे नहीं है। अच्छा 7000 जो भी रिकॉर्ड देखते हैं जी 7000 से ज़्यादा रहे नहीं, क्योंकि कराची बहुत पुराना और छोटा शहर था। जी फिर बाद में इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे चले गए इंडिया। फिर 65 की वॉर के बाद भी बहुत चले गए, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लैंड, क्या कहते हैं, ऑल ओवर अमेरिका, कनाडा वगैरह मतलब एंड कनाडा ऑल्सो लेटर ऑन। पर अभी तो बहुत ही ज़्यादा जाते हैं कनाडा। जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ओवरऑल अगर आप एक आइडिया लगा सकें वर्ल्ड में मतलब कितनी पॉपुलेशन होगी पारसी कम्युनिटी की? होना चाहिए कोई मेरे ख्याल से 2.25 लाख होनी चाहिए। 2.25 लाख जेन्युइन। और इंडिया में ज़्यादातर मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा है बॉम्बे वगैरह में 75-80,000 वहाँ। अच्छा ठीक है। और यहाँ पे अगर कुछ ऐसे पारसी, जैसे कराची पारसी इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे पूछना कि ये बेसिकली किस लिए है? इसका मतलब कम्युनिटी के मतलब क्या? दिस इज़ फॉर कम्युनिटी वेलफेयर, एंटरटेनमेंट। यहाँ कम्युनिटी फंक्शंस होते हैं on Jamshedji Nowroz, which is in the month of March. जी Then there is another Nowroz which is celebrated by the Zoroastrians. जी जो क्या कहना चाहिए, जो इंडिया है जी तो वो अपना नौरोज़ अगस्त की एंड में करते हैं। फिर नियरली एवरी मंथ कोई ना कोई फंक्शन होता है, क्योंकि अराउंड दिस इज़ अ वेरी ओल्ड एरिया ऑफ कराची सदर। जी So there are a lot of Parsi compounds over here, like the Carter Hall and the Kawazi Bagh. So a lot of families live over here. So it is more easier for them to come here. पर आजकल तो अब मोटर गाड़ियाँ सबके पास हैं, तो कहीं दूर से भी आते हैं। जी सही। और बैठते हैं सर, फिर थोड़ी और भी बात करते हैं और कुछ हम जो है हमारे व्यूवर्स को जो है यहाँ का विज़िट भी कराएंगे। यहाँ पे एक बड़ा फेमस क्रिकेट ग्राउंड भी है, उसके बारे में भी सर से हम काफ़ी क्वेश्चन वगैरह करेंगे और जो है हॉल वगैरह वो भी दिखा देंगे, किचन वगैरह जो भी चीज़ें होंगी पॉसिबल होगा। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सर, ये बोर्ड के बारे में क्या बता रहे थे आप? मैं ये बता रहा हूँ कि ये कराची पारसी इंस्टीट्यूट की बहुत पुरानी मार्बल टैबलेट्स हैं। एक तो ये है जब लाइब्रेरी बनी थी इन द ईयर 1900। इसके बाद ये लाइब्रेरी के साथ दूसरे डोनेशन से उसको थोड़ा बहुत बड़ा किया गया था। तो ये एक रिमेम्बरेंस है हमारे कराची। कराची पारसी इंस्टीट्यूट इज़ नियरली 130 years old. अच्छा, ज़बरदस्त। And it has a history that the famous 499 by Hanif Muhammad was scored on this ground. अच्छा, तो There is also a plaque for that which we will आपको show ग्राउंड भी अभी फ्रेंड्स दिखाते हैं। उसके अलावा और भी यहाँ पे मॉन्यूमेंट वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। या you. And अगर the monuments that you see over here in That's the right. garden are of the Dinsha family. The famous Dinsha family, Seth Edilji Dinsha and Seth Nadar Dinsha. This is of Mr. Nadar Edilji Dinsha, the famous
the founder of the famous NED Engineering College, which is now a university. सर तो ये आपने जैसे बताया कि एनईडी यूनिवर्सिटी के जो है और जी हाँ। कॉलेज के जो उसके और फाउंडर ये जो स्टैच्यू है, जी। ये एक ज़माने में पैलेस सिनेमा के बाहर होता था। अच्छा पहले सिनेमा कराची में कोई होता हाँ, था? मेट्रोपोल के साथ होता अच्छा, था। अच्छा। पैलेस सिनेमा जहाँ विलेज रेस्टोरेंट जी, है, जी। वो पैलेस सिनेमा था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं विवास जो हमें भी नहीं, मुझे भी नहीं शायद इसका आइडिया था। तो सर ऐसी चीज़ जो बता रहे जी। तो सुन के मतलब अच्छा भी लग रहा है, लेकिन एक अफसोस इस चीज़ का हो रहा है कि अब वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती कि नहीं, एक बहुत अनफॉर्चुनेट जो अरसे है। से। जी तो वो फिर यहाँ हमारे अच्छा। पास इंस्टीट्यूट और में ये भी लगा है। काफ़ी मेरे ख्याल में जो है स्टोन वगैरह जो यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी लग रहा है कि हाँ, ये और- इम्पोर्टेड उस जी, जी। ज़माने का इटालियन मार्बल है। सही। उस वक्त तो यहाँ मार्बल नहीं थे। अच्छा, इसके अलावा सर एक और मॉन्यूमेंट जो है नज़र आ रहा है, हम उस तरफ चलते हैं विवास, आपको दिखाते हैं। This is Mr. Edelji Dinshaw, father of Nader Edelji Dinshaw. He was a pioneer over here in Karachi, and he loved making dispensaries, hospitals, any kind of charity work was a kind of a thing that he loved to do for Karachi. Over here it is written that this statue used to be opposite the Trinity Church. यानी कि जहाँ पैलेस सिनेमा आपने जी, जी। एक साइड पे अच्छा। और फिर दूसरी साइड पे जहाँ ट्रिनिटी चर्च है, जी। वहाँ पे जहाँ भाई फुहारा चौक है ना, मेरे ख्याल से वहाँ होएगा ये। अच्छा, फिर वहाँ से इसको जो है हाँ। यहाँ पे मूव किया गया है। जहाँ फुहारा चौक है ना, जी, जी। हाँ, उसके सामने। बिल्कुल सही। अच्छा, और क्या है यहाँ पे कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह गेट यहाँ टुगेदर हमारे होती है? महीने में एक एक्टिविटी होती है, इसमें तंबोला खेला जाता है। अच्छा, तंबोला कोई स्पेशल गेम है? मैंने नाम तो ऐसे जैसे सुना है। ये होता है ना, तंबोला ने सुन कही आपने? अच्छा, तंबोला गेम खेला जाता जी है? हाँ, जी हाँ। अच्छा। और उसके अलावा फिर मतलब वैसे यहाँ नॉर्मली लोग आते हैं, 100-200 लोग आ जाते हैं, जी। तो एक एक्टिविटी हो जाती है। और ये सर बिल्डिंग ये वही है। 1893। अच्छा, ये 1893 इज द एस्टैब्लिशमेंट ये ऑफ केपीआई। कैफेटेरिया है यहाँ का। जी हाँ। अच्छा, सही। सर यहाँ खाने के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैफेटेरिया में खासकर जो स्पेशल ऐसी जो है पारसी कम्युनिटी से रिलेटेड फूड जो जी, हमारे यहाँ पे केपीआई की बेकरी में बहुत अच्छे सॉल्टिश बतासा मिलते हैं। कोई आमंड भी होता है, प्लेन भी होता है, फिर बाखरा बनते हैं, मीठा होता है बाखरा। सही। फिर दूसरा फैंसी आइटम भी बनता है, जैसे चिकन पैटीस है, वेजिटेबल पैटीस है, दूसरी बिस्किट्स बनती हैं, मकरून है, पेस्ट्री भी बनता है। फिर एवरी संडे देयर इज़ अ लंच, ऑल पारसी आइटम्स लाइक दाल चावल पाटिया, दान साग, कड़ी चावल, even baked dishes with some extras like chicken farcha and scotch. फ्रेंड्स, ये गाड़ी भी देख सकते हैं
काफ़ी पुरानी गाड़ी है और ये भी पारसी कम्युनिटी से रिलेटेड किसी की है। देख सकते हैं, ज़रा दिखाओ मुझे। अच्छा सर, आप जैसे थोड़ा सा गुजराती हमारे व्यूवर्स भी सुनना चाहेंगे कि गुजराती में, जैसे मैंने आपसे पहले सवाल किया था कि डिफरेंस है थोड़ा बहुत, मतलब जो अहमदाबाद में बोली जाती है गुजरात में, वो वहाँ जो अहमदाबाद में, इंडिया के गुजरात में जो गुजराती बोलते हैं ना, उसमें ज़रा एक्सेंट इनका अलग होता है, थोड़े वर्ड्सों में भी फ़र्क होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ झींगा प्रॉन्स को झींगा बोलते हैं, वहाँ पे कोलमी बोलते हैं। सही। अच्छा, माना साहब के साथ अगर थोड़ी सी आप जो है गुजराती में कुछ ऐसी बात करें तो व्यूवर्स को भी एक मौका मिल जाएगा सुनने को, काफ़ी अच्छा लगेगा। माना साहब, ये थोड़ा सा ऐसे जनरली कुछ भी आप बात कर सकते हैं, या यहाँ पारसी इंस्टीट्यूट के हवाले से ये हाँ, जो रमेश भाई हमारो सेंटिनरी હતો, સેન્ટેનરીનો ક્લાર્ક છે અહીંયા સંભે। આમાં ઘણા ડોનર્સ ઘણા છે, નીચે જે બ્લેક લાગેલી છે એમાં ડોનર્સના નામ ગવર્નર ઓફ સિંધ ને બોલાવેલો હતો, મિસ્ટર મહેમૂદ હારૂન। This the centenary plaque છે, you can zoom it later on and like I said के the 499 of Hanif Muhammad was also scored on this ground. There have been यहाँ पर आई घनी मैचो थैली છે, ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટ મેચ થતી હતી પાક હિન્દુસ ક્રિકેટ ક્લબની ઘણી। ઓ યસ, પાક હિન્દુસ દાનેશ ક્રિકેટ કનેરિયા તો यहाँ જ પ્રેક્ટિસ કરીને મોટો થયો છે। ફ્રોમ અ લિટલ ચાઇલ્ડ आई यूज्ड टू इसको એને અમે यहाँ જ જોયેલો છે। દાનેશ કનેરિયા, अनिल दलपत, पाक हिंदुस क्रिकेट क्लबની ઘણી मैच થયેલી છે। दूसरी एक बात क्रिकेट का बताऊं, ये हमारा जो क्रिकेट का ग्राउंड है, ये सबसे पहला टर्फ विकेट है पाकिस्तान का। क्या बात है। सबसे पहला टर्फ विकेट है पाकिस्तान का। अभी यहाँ पर फिल्म की शूटिंग भी होती है, यहाँ था इसने घड़िया। अच्छा, आगे चलते हैं सर। ये फिर हम जो है फ्रेंड आपको बिल्डिंग भी अभी घुमाएंगे, लेकिन सर का भी ज़ाहिर है टाइम काफ़ी कीमती है, तो जी क्रिकेट पवेलियन है। क्रिकेट पवेलियन जो इट वाज मेड बाय द जहांगीर कोठारी। जी, आप देख सकते हैं पीछे नाम भी फैमिली। जी जरा, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिकेट पेविलियंस इन पाकिस्तान और इंडिया। दिस वाज टोल्ड टू मी बाय एन इंग्लिश राइटर। जी, और थोड़ा सा इनसाइड से भी हम थोड़ा सा अगर हॉल दिखा सके तो आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा हमारे कैमरामैन अगर आ सके तो। अभी हो सकता है कुछ काम वाम भी चल रहा है रेनोवेशन का शायद, या थोड़ा, तो ये ऊपर भी देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग बनी हुई है ये। और फिर चलते हैं ग्राउंड की तरफ। जी सर, ये अच्छा आए क्रिकेट ग्राउंड पर हनीफ मोहम्मदे પોતાના 499 સ્કોર કરેલા in 1959. It was after this. अच्छा, ऑन दिस ग्राउंड 499 करेला है। Yes. अच्छा तो ये हमारे कैमरामैन अगर आपको ग्राउंड दिखा सकें। यहाँ पे इंडिया की टीमें बहुत आती थी पहले जब आती थी। जी तो यहाँ पे मैच भी खेले हैं, प्रैक्टिस भी यहाँ करते थे, और दूसरी इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया की टीम भी यहाँ के प्रैक्टिस करते थे। जी अच्छा, ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक मैनुअल जो है, स्कोर बोर्ड भी है काफ़ी पुराना, जो इस्टेब्लिश्ड इन 1893। तो यहाँ पे मतलब आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े मैचेस हुए हैं, तो उनका स्कोर कार्ड जो है उसको नहीं है। यहाँ मैच होते हैं ना, क्लब मैचेस होते हैं। नहीं, पुराने टाइम में जैसे हनी मोहम्मद साहब का आपने जिक्र किया। हाँ, तो एक और स्कोर बोर्ड भी था वहाँ उस साइड पे था, पेविलियन के पास। अच्छा, जी हाँ,
यहाँ पे यहाँ पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पीछे टेनिस कोर्ट्स है। अभी टेनिस कोई खेलता नहीं है, जी जी वरना यहाँ पे 4-5 टेनिस कोर्ट्स है और बड़े मशहूर टेनिस प्लेयर रहे हैं, लेडीज स्पेशली। जी मिसेस डिनशॉ करके 3T डिनशॉ थी, जी वो उस टाइम पे सिंध ओपन चैम्पियन थी, डबल्स में भी थी। फिर एक 3T डिनशा और एक मिसेस कांडावाला, वो शादी के बाद मिसेस मक्का कांडावाला, जी। वो भी चैम्पियन प्लेयर थी लेडीज में। अच्छा सर, थोड़ा आगे इस मेन बिल्डिंग की तरफ चलें थोड़ा। This is our main hall. In Gujarati we call it the Mawalwala Hall. It was donated by the Mawalwala family. जी And this is on the right, you can see is जी the जी centenary plaque. जी। और ये सर पिक्चर जो है इनकी ये सर, हमारे प्रॉफिट का है। जी This is Prophet Zarathustra's जी photo. और फोटो फ्रेम कैमरामैन हमारे अगर आपको दिखा सके थोड़ा सा हॉल इस तरफ, नितेश ज़रा दिखाओ। ये जो नीचे जो प्लाक्स हैं, ये सब डोनर्स थ्रू दी एजेस डोनेशन दिया है। थोड़ा इस तरफ से शॉट ले। फोटो फ्रेम्स ले लें तो हमें जी जी हाँ, थोड़ा ये शॉट। अच्छा सर, यहाँ पे भी कुछ पिक्चर्स लगी हैं तो ये थोड़ा सा हमारे सीनियर ये हैं, फाउंडर मेंबर्स हैं। जी। ये सर पिक्चर बताइएगा इस यहाँ सामने ये कैमरा में दिखाएं। मिस्टर राजकोट वाला है, फेमस, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स, वेरी फेमस फॉर हिज डोनेशंस टू अदर इंस्टीट्यूशंस। और बिलियर्ड रूम लिखा हुआ है। फिर ये है मिस्टर सोराब होमी मेहता जी फ्रॉम द फेमस मेहता फैमिली, मेहता ट्रस्ट। जी फिर इनके साथ है मिस्टर माहौलवाला, जिनके डोनेशन से ये हॉल बना था। जी फिर इनके साथ है जमशेद नसरवानजी मेहता, जी ये कराची के मेयर थे एंड ही इज नोन एज द मेकर ऑफ द न्यू कराची। ये जो है कुछ डिफरेंट टाइप के टेबल्स हैं, क्या कहेंगे इनको बेसिकली? दीज आर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन रीडिंग टेबल्स। अच्छा, यहाँ पे बैठ के अच्छा हाँ, अच्छा, ये स्टूल के ऊपर जी जी ये जिस तरह डेस्क है, रीडिंग डेस्क है, जी ये पुरानी लाइब्रेरियों में इसी तरह न्यूज़पेपर रखते थे, सही। न्यूज़पेपर मैगजीन। कराची की जो है डेवलपमेंट में या अर्ली 60s की, अर्ली 50s की टाइम की बात की जाए, या पाकिस्तान जब बना था, तो काफ़ी उनका जो है इसमें जो है वो मेहनत भी है पारसी कम्युनिटी की। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पारसी कम्युनिटी का तो बहुत यहाँ पे मशहूर है। सारी बिल्डिंग हॉस्पिटल्स हैं। जी आपने देखा होगा ये BBS पारसी स्कूल है, ये पहले वॉज ओनली फॉर पारसी था। फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको रिक्वेस्ट किया कि देखो अभी यहाँ पब्लिक बहुत आएगी और माइग्रेशन भी बहुत है, आप इसको खोल दें, तो उस वक़्त वो ओपन हो गया था। जी फिर मामा पारसी गर्ल्स स्कूल है, वो भी गर्ल्स स्कूल है। फिर स्पेंसर आई हॉस्पिटल है लॉरेंस रोड पे, जी जी वो बड़ा मशहूर है। और एंकल सरिया जो हॉस्पिटल है, जिसको अंकल सरिया कहते हैं। एंकल सरिया
यू से नहीं है, ए से। ए से। और ये फैमिली आई है, एक शहर है अंकलसर करके गुजरात में, वहाँ से ये तो आए। बेसिकली अंकल सर है, अंकल सर है, क्योंकि हम प्रोनाउंस अंकल सर या भले आप अंकल प्रोनाउंस करें, अंकल सैरिया। अंकल अब सैरिया। ये अंकल सैरिया से मतलब वहाँ के अंकल सर से। देखें हमारे पारसियों में जो भी सरनेम हो, जैसे मेरा घड़ियाली है, घड़ियाली, ये मेरे एंसेस्टर जो जी, हैं जी। घड़ी का काम करते हो, घड़ी का काम। अच्छा अच्छा, इस तरह। इस वजह से। अभी ठीक। आपने मिन वाला नाम है, जी जी मिन वाला से मतलब मिन का कैंडल का काम करते जी, हो, सुपारी वाला और सुपारी इस तरह- वाला, जी, कांडा जी, वाला, कांडा इस वाला। तरह के। इस तरह वो या तो जो अपना पेशा था या अपना कोई गांव से आए। गाँव से आए। और पारसी कम्युनिटी सर ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये गुजराती ही लैंग्वेज बोलते हैं ज़्यादातर, मतलब इंग्लिश या उर्दू तो चलो यानी होगी, कि आप ये कहो कि इनकी जो मदर टंग। मदर टंग तो गुजराती है, जी। लेकिन जो बच्चे बाहर पैदा होते हैं और स्कूलों में जाते तो तो फिर- उनके मुंह वो पे तो तो इंग्लिश, गुजराती हाँ। आती ही नहीं है। सही। ये देखें, ये हमारा कराची पारसी इंस्टीट्यूट का जी जी। फाउंडर्स डे का ये है। हाँ, थोड़ा सा जो है कैमरामैन अगर दिखा सके हमारे, हाँ। कराची पारसी इंस्टीट्यूट। ये ओरिजिनल प्लाक है 1893 का। जी 75th एनिवर्सरी जब हुई थी जी। तो उस वक्त के प्रेसिडेंट साहब ने इसको यहाँ लगवाया। फरमाइश करें। इस वक्त जो है हम कैफ़ेटेरिया है यहाँ पे, और उसी के साथ बैठे हुए हैं, वहाँ पे सिटिंग एरिया है और चाय जो है। तो ये सर कुछ डिफरेंट लग रहे हैं, बिस्किट वगैरह। ये हमारे पारसी बटासाज हैं। अच्छा ये प्लेन है, वो आमंड है। अच्छा, ये मीठे नहीं होते सर इतने? नहीं, ये मीठा, ये मीठे सॉल्टी नहीं है। होते। अच्छा, सॉल्ट ही होते हैं। तो भाई कहीं भी जाते ज़ाहिर है खाना पीना भी वो तो बिल्कुल होता है। और पारसी, सब हमारे पारसियों का ये खाना पीने का बड़ा अहम है जी जी। हमारे कल्चर में। अच्छा सर, कल्चर के हवाले से बात आई तो शादी वगैरह में किस तरह मतलब इवेंट्स वगैरह होते हैं क्या है? जैसे हमारे एक दिन होती, 2 दिन एक्टिविटीज़ होती है, 3 दिन क्या मतलब? हाँ, हमारे यहाँ एंगेजमेंट होता है जी। ज़्यादातर। वो जो हमारी रस्में हिंदुओं की रस्मों से बहुत मिलती जुलती हैं। अच्छा एंगेजमेंट जी, है, जी। माडे सरो करते हैं, जी वो कुछ पेड़ लगाते हैं, जी। खास तरह आम का पेड़ लगाते हैं जी फॉर वेल बीइंग, हेल्दी। उसके अंदर एक थोड़ा सा चांदी, थोड़ा सोना, छोटा छोटा अच्छा कोई ऐसी कोई बरकत वाली चीज़, कोई अहम चीज़ें डालते हैं और उसके अंदर ही एक आम का पेड़ लगा देते हैं। अच्छा। और वेडिंग सेरेमनीज में दोनों ब्राइड और ब्राइड ग्रूम सफ़ेद कपड़े में होते हैं। अच्छा, वाइट ड्रेस जो हमारे जो पादरी हैं, जिनको हम मोबेड साहब कहते हैं, आगे जैसा है उनका? मोबेड, मोबे। MOBED, जी जी। वो 2 अलग अलग होते हैं, एक ब्राइड का, एक ब्राइड ग्रूम का। फिर दूसरे
मॉबिट भी बैठते हैं वहाँ एज विटनेस। चाय लेना सर? 2-3 बार। मैं चाय नहीं अच्छा, चाय नहीं। तो चाय भी ठंडी हो जाएगी, तो आप कह रहे होंगे सर बात कर रहे हैं आप चाय में उसमें लगे तो ठंडी ना हो जाए, तो सर ने कहा चाय भी आप साथ साथ पियो, जी हाँ। गपशप भी करते हैं। आओ अच्छा भाई सर, अभी बैठ जाओ, चाय पी ले। थोड़ा सा आपसे जो है अपने बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि आप क्या काम करते हैं या। भाई मेरा एक फैमिली बिजनेस इन प्रॉपर्टी है। मेरे फादर इंजीनियर थे। तो एक बड़ी मशहूर हमारी घड़ियाली बिल्डिंग है सदर में एम्प्रेस जो है। मार्केट के जी, जी। सामने। फिर 2-4 और प्रोजेक्ट भी बनाए हैं जी, डिजरी पे, गुलनार अपार्टमेंट, सुपर हाईवे पे काम किया है। माशाल्लाह सर। कराची में हम मेरे फैमिली है, घड़ियाली फैमिली इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट। दे हैव बीन हियर फॉर नियरली 200 years. My great grandfather came here in Came from India? Yes, in But 1850. at that time it was It was a small fishing village. It is only 1880 में ज़रा ज़्यादा पब्लिक आई। फिर 1930 में जब अंग्रेज़ यहाँ ज़्यादा इस्टेब्लिश हुए, पोर्ट बना सबको, फिर यहाँ पे कामकाज बहुत फैला। इसीलिए आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये कराची पोर्ट्रेस जो है उसके बनाने में पारसियों का बड़ा हाथ था, खासकर द कावजी फैमिली। सर कराची के हवाले से आप जैसे बता रहे थे, तो अब मतलब काफ़ी डिफरेंस आ गया है। पहले हम सुनते थे कि रोड्स को जो है क्लीन किया जाता बिल्कुल था। क्लीन। यहाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, रोड धुलते थे रोड बाकायदा। मुझे याद है मैं मेरी नानी के घर पे होता था तो रीगल सिनेमा के पास मैंने अपने आंखों से देखा है रोड धुलते हुए। अच्छा और सर। रुपए की 5 सेर प्याज की आवाज़ भी सुनी है। अच्छा, रुपए की 5 सेर प्याज। 5 सेर मतलब हाँ, 5 किलो। 5 किलो। अच्छा सर, ट्राम चलती थी कराची जी हाँ। में, ट्राम जो चलती थी, कभी सफ़र किया उसमें जी आपने? जी, बहुत। पूरे स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ ट्राम में बहुत सफ़र किया, क्योंकि हम सदर में रहते थे। तो मैं रेडियो पाकिस्तान की तरफ जाता था अकाउंट्स ट्यूशन के लिए, तो ट्राम में ही जाता था। अच्छा सर, एक सवाल थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा हंसी मजाक भी होना चाहिए, ज़्यादा सीरियस लोग बोलेंगे कि यार तो कभी स्कूल बंक किया सर आपने? नहीं, बंक तो करने का कोई मौका नहीं या लगा। मतलब कभी फ्रेंड्स के हाँ, साथ कभी मतलब क्या कभार activities होती थी? 1-2 दफ़ा कोई टेस्ट में प्रेपरेशन नहीं था तो कोई ज़बरदस्ती क्या कहने अपने आप को बीमार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़े गए थे। पकड़े गए थे, सही। अच्छा सर, मूवीज़ वगैरह से भी कुछ आपका रहा है, इंटरेस्ट रहा है? हाँ, मूवीज़ का तो मुझे खुद ही बहुत शौक़ था। बचपन से जी। मेरे दादा के साथ, पेरेंट्स के साथ जाता था। फिर एक दफ़ा मौका ऐसा लगा कि किसी ने कोई एडवर्टीज़मेंट के लिए मांग लिया, तो सबसे पहले वो पोलो ऐड के अंदर हम मशहूर हुए, होल वाली गोली करके। अपोलो। अच्छा, आप उसमें आ चुके हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत याद आ पुरानी गया। होल वाली ये गोली। पिक्चर जो है मैं ढूंढूंगा, अगर नेट से मिलती है तो उसमें दिखा देंगे, तो बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अच्छा, होल वाली बहुत गोली पुरानी, हाँ। काफ़ी फेमस एक ऐड फिर रहा है। फिर एक अभी सबसे आखिरी जो मैंने की थी वो भी बहुत अरसा हो गया, कि सुबह भी ठंडा शाम भी ठंडा। जी, वो एक वो आता है ना ऑरेंज टैंग टैंग तो टैंग। हाँ, टैंग नहीं, एक और आता था ऑरेंज, क्या आता है उसका एक था। अच्छा। सुबह भी ठंडा शाम भी ठंडा। अच्छा, जी उसमें भी। अच्छा सर, एक और चीज़ जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो माना साहब ने हमें बताया, माना साहब शायद की कॉल आ गई तो उठ के गए, तो आपने मूवी में भी हाँ, एक थोड़ा छोटा बहुत एक रोल किया था। वो मतलब अभी गेस्ट अपीयरेंस हम कहते हैं, छोटा रोल तो नहीं कहेंगे। लेटेस्ट मूवी तो 1-2 साल पहले परे हट थी, लव परे हट लव परे वाली हट थी, लव। जो काफ़ी अच्छा, मशहूर हुई। जी जी। फिर उसके पहले एक मूवी थी क्या नामालूम अफराद, नामालूम अफराद, नामालूम वो बड़ी मशहूर हुई थी। फहद उसके मुस्तफ़ा अंदर ने हाँ, जो काम किया। उसके अंदर मेरा एक फहद मुस्तफ़ा के साथ एक डायलॉग है। जी वो गरीब आदमी होता है बेचारा, जी जी। लेकिन वेडिंग एंगेजमेंट रिंग बनाना चाहता है, सस्ते में सस्ती अच्छा, और आपके पास अच्छे रिंग में बनवाने अच्छी। आते हैं, वो तो हाँ नहीं? जी हाँ। जी, तो जी। वो बेचारे को जब मैंने देखा तो मैं उस पर अफसोस करके कहता हूँ, देख मेरा मशवरा सुनो, चांदी की बनवाओ और सोने का पानी चढ़ा देंगे, लगेगी सोने की। सही। तो बिल्कुल, वो बिल्कुल, मेरे एक डायलॉग हमारा था उसके अंदर। सही। अच्छा सर, क्या नाम है, खुद आपको कभी शौक हुआ वैसे एक्टिंग वगैरह का? जैसे मतलब आपके दौर में उस टाइम में अमिताभ बच्चन साहब का नाम था, या कौन से एक्टर ज़्यादा? भाई वो हम या तो जब देव शुरू आनंद में साहब थे। 70s स्कूल ख़त्म होने के बाद ये VCR का दौर चालू जी, हुआ जी, था। बिल्कुल।
अब वो VCR तो बड़ा महंगा था, किसी के घर में होए तो देखने के लिए जाते, वरना तो वो पैसे देते थे 10-10 रुपये 5-5 रुपये, और कहीं एली मार्केट के पास जाके इकट्ठे होके देखते थे। और बहुत दफ़ा तो वहाँ पुलिस की रेड भी होती थी, तो पकड़े जाते थे। एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि सबकी चप्पलें जूतियाँ सब ले ली, क्योंकि सब, और घड़ियाँ भी ले ली, और रेड लग गया। बड़ी मुश्किल से जान छूटी। बड़ी वो सबसे पहले हमने फिल्में वहीं देखी थी इंडिया की, वो अमर अकबर एंथनी, फिर बहुत सारी फिल्में वहीं देखी। अच्छा, और सर मुंबई वगैरह या उधर भी जाना हुआ कभी? हाँ, मतलब काफ़ी गया हूँ, लेकिन आज हाल ही में नहीं गया हूँ, लेकिन मैं मुंबई गया हूँ। एक 8 साल पहले गया था आखिरी। जी हाँ, रिलेटिव भी हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? कि वंस अ वीक, वंस अ मंथ कोई ना कोई इंडियन फिल्म चलती थी इंडियन काउंसलेट के हवाले से, तो डिपो लाइन में होती थी। तो वो भी दौर था कि हमें जब पास नहीं मिलती थी तो हम दीवार छलांग के भी जाते थे कि इंडियन फिल्म देखनी है। शौक की कोई वो नहीं है। उसके अलावा फिर हमने भी लेटर लिखना शुरू कर दिया, तो पासिस आती थी कि आज फला जगह ये है, तो इंडियन फिल्म देखते थे। इंडिया का तो यहाँ हमेशा बड़ा क्रेज़ रहा। पाकिस्तान के ड्रामे जो है वो इंडिया में बहुत क्रेज़ है। तो इंडिया की फिल्में अभी तो वो स्टैंडर्ड नहीं रहा जो किसी ज़माने में था। अमर अकबर एंथनी की अगर बात करें तो वो तो अभी भी आप देखोगे ऐसा लगेगा कि वही मैंने सर 4 बार या 5 बार पुरानी फिल्में जितनी हैं, और इंडियन फिल्म अभी दरमियान में आती भी थी, तो अभी वो पाकिस्तान इंडिया का ये हमने मामला बहुत सारा इकट्ठे सेंसर किए हैं। हम लोग सेंसर बोर्ड में थे, अच्छा अच्छा तो हम भी जाते थे, मना साहब हमें लेके जाते थे, दोस्ती हो गई थी वहाँ। हमारे पाकिस्तान के बिलियर्ड चैम्पियन मिस्टर मीनू मावलवाला, वो बहुत अरसे तक चैम्पियन रहे। फिर टेबल टेनिस में एक लेडी थी जिनका नाम परवीन मिनवाला, वो तो ट्रिपल चैम्पियन भी रही हैं एक साल में, सिंगल, डबल और मिक्स डबल। नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ द लेट 60s एंड 70s। व्हाट अबाउट कृष्णा पटेल? हाँ, आजकल हमारी एक लेडी है मिसेस कृष्णा पटेल, वो इज़ अ कार ड्राइवर। अच्छा, वो जो रैलीज होती हैं जी 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 बलूचिस्तान में, सिंध में, चोलिस्तान, जी हाँ, नादर मक्सी, जल मक्सी, शी इज़ अ चैम्पियन। शी एंड हर हस्बैंड रोनी पटेल। रोनी पटेल, मैं वही नाम हमसे, क्योंकि उनको मैं देखता रहता हूँ काफ़ी। बलूचिस्तान में यही कृष्णा पटेल की एक आंटी है, जी, खाला जिसे कहते हैं। शी हैज़ बीन अ सेनेटर। अच्छा अच्छा, सही। हर नेम इज़ Mrs. Roshan Bharucha. She was senator and she was minister also. अच्छा अच्छा, ग्रेट, सही। She still lives over there. She has her own agricultural land over there also. अच्छा फ्रेंड्स, जैसे कि हम आज आए थे कराची पारसी इंस्टीट्यूट में, और होमी गडियाली साहब ने हमें टाइम भी दिया। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना अपना कीमती टाइम दिया, और उम्मीद करते हैं आप लोग को मज़ा आया होगा। काफ़ी जो इनसे हमने क्वेश्चन किए, हो सकता है बहुत सी बातें रह भी गई हों, लेकिन ये कि काफ़ी चीज़ें हमने इनसे पूछी। आगे आप बताइएगा कि अगर कुछ और भी आप कहेंगे तो हमसे, तो इसका पार्ट 2 भी हम बना सकते हैं, कोई उसका इशू नहीं है। और महाराज साहब, आपका भी थैंक्स कि आपने भी जो है टाइम निकाला आज और हमें यहाँ पे लेके आए। ऑन द कॉन्ट्री, मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि बड़े जल्दी आपने दूसरी वीडियो बनाई और इंडिया में मुझे फेमस कर दिया। और फिर आज जो है गडियाली साहब के तो और चार चांद लग जाए। नहीं, हमें भी लगेंगे 4 चांद, क्योंकि हमें बहुत खुशी है इनकी जो है माशाल्लाह, जिस तरह पर्सनैलिटी भी है और डाउन टू अर्थ जिस तरह इनका नेचर है। महेश भाई, कि जो बातें हमें पता नहीं थी वो बातें हमें आज पता चली। बाकी ये कि महेश भाई या हमने इतनी ज़्यादा बात आपस में इसलिए नहीं की, क्योंकि सर की बातें हम सुनना चाह रहे थे, और मैंने ज़ाहिर ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन पूछने थे, तो इसलिए मैं फ्रंट पे आपको ज़्यादा नजर। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप जब ये करेंगे रिकॉर्डिंग, मैं आपको और भी कुछ हिस्ट्री दूंगा कि हमारे पारसियों की इंटीरियर सिंध में, आउटसाइड कराची में, जैसे मलीर का इलाका में बहुत एग्रीकल्चर ज़मीन थी। अच्छा, बहुत थी जी जी, जो धीरे धीरे कराची जैसा बड़ा होता गया वो ख़त्म होती गई, फिर किसी को बेच, लेकिन अब भी हैं जी हाँ, अब भी हैं। मतलब काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टी सर होगी ना कि लुक आफ्टर करने वाली फैमिली ऐसी है जो यहाँ हैं, और उनके बच्चों के बच्चे उनकी ज़मीनें संभाल के रखी है। हाँ, तो और एम्प्रेस मार्केट जैसा मशहूर है, उसके अंदर एक फैमिली है, सेटना फैमिली। उनका अभी तक वहाँ ज़मीनें हैं, जिनके बाप दादा तीसरी
1 2 3 तीसरी पोस्ट चला रही है ज़मीनों। सही। दूसरा जब आप बनाए ना जी जी तो गढ़ेल साहब 2-4 और लोगों को जी। इनवाइट कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल ताकि वो पारसी कम्युनिटीज जो बिल्कुल। वेल नोन है जी जी। वो आके उनका भी असल कुछ में फ्रेंड्स दे सकते जी 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 फ्रेंड्स, एक्चुअली बात है कि आप लोग कमेंट्स भी करते हैं कि यार और भी कम्युनिटीज़ दिखाएं, हिंदू कम्युनिटी को तो हमारा फोकस रहता है। तो एक्चुअली बात ये है कि अगर आपका पर्सनली किसी से लिंक नहीं है तो थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन ये कि थैंक्स टू रमेश माना साहब, उन्होंने जो है घड़ियाले साहब से भी हमें मिलवाया और हमें मौका मिला इनसे बात करने का। और वैसे भी ऑफ द रिकॉर्ड में हमने काफ़ी जो है ऑफ द कैमरा काफ़ी बात की और बहुत सारा अच्छा लगा। इट वाज प्लेजर मीटिंग यू Thank you. और थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम जी। Thank you very तो उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। बस इसी तरह सपोर्ट करते रहें, कमेंट करते रहें। पार्ट 2 अगर चाहिए तो ज़रूर बताइएगा और सर खुद भी कमेंट्स रीड करेंगे तो फिर बिल्कुल हम पार्ट 2 भी इसका ज़रूर बनाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। महेश भाई बस लास्ट में कुछ कहें? मैं यही कहेंगे कि हमें ज़्यादा खुशी हुई, बहुत बहुत खुशी हुई हमें इनसे मिलकर। थैंक यू सो मच।